Hello and welcome back. DNA is hydrophilic and cannot pass through cell membranes. क्या बोल रहा है? DNA जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है. DNA जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है. DNA हाइड्रोफिलिक होता है और ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है. The tumor inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens and retroviruses have been disarmed and used to deliver desirable genes into plants and animal cells. जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होते हैं टीआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens and retroviruses have been disarmed and used to deliver desirable genes into plants and animal cells. The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens and retroviruses have been disarmed and used to deliver डिजायरेबल जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. क्या बात सही है? हाँ सही है. जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस और रेट्रोवायरसेस का, वो उसको डिसआर्म कर दिया जाता है और उनको काम की दिया जाता है कि जो डिजायरेबल जीन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स में उनको डिलीवर करे. सो डीएनए हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है. डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है और क्या वो सेल मेम्ब्रेन से पास कर पाता है? नहीं, डीएनए जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाता है. द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens and retroviruses have been disarmed and used to deliver the desirable genes into plant and animal cells. To make bacteria take up plasmids, they must be made competent by treating them with divalent cations, which increase their ability to take up DNA through pores in the cell wall. To make bacteria take up plasmids, तो बैक्टीरिया को प्लाज्मिड्स लेने के लिए, मतलब टू टेक अप प्लाज्मिड्स, बैक्टीरिया को प्लाज्मिड्स को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? दे मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग देम विथ डाइवेलेंट कैटायंस. तो उनको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा. कैसे? उनको ट्रीट करना पड़ेगा विथ डाइवेलेंट कैटायंस से, जो कि उनकी एबिलिटी को बढ़ा देंगे टू टेक अप द डीएनए थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल. तो क्या करेगा वो? डीएनए को टेकअप कर पाएगा. टू मेक बैक्टीरिया टेकअप प्लाज्मिड्स दे मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग देम विद डाइवेलेंट कैटायंस व्हिच इंक्रीज देयर एबिलिटी टू टेक अप डीएनए थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल. डीएनए इज हाइड्रोफिलिक एंड कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स. क्या ये बात सही है? यस. The tumor-inducing plasmid (TI plasmid) of Agrobacterium tumefaciens and retroviruses have been disarmed and used to deliver the desirable genes into plants and animals. क्या ये बात सही है? Yes. To make bacteria take up plasmids, they must be made competent by treating them with divalent cations, which increase their ability to take up DNA through pores in the cell wall. Recombinant DNA can then be forced into the cells by incubating them with DNA on the ice, followed by a brief heat shock at 42 degrees Celsius, which allows the bacteria to take up the DNA. रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू द सेल्स. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग सेल्स में फोर्स कर सकते हैं. कैसे फोर्स कर सकते हैं? इस तरह से कि उनको इंक्यूबेट कर सकते हैं डीएनए को बर्फ के साथ में. सो इंक्यूबेट देम विथ डीएनए ऑन आइस followed by a brief heat shock at 42 degrees Celsius, which allows the bacteria to take up the DNA. So recombinant DNA can then be forced into the cells. जो recombinant DNA है ना, इसको हम cells में force कर सकते हैं. कैसे? By incubating them with DNA on ice and followed by a brief heat shock एट 42 डिग्री सेल्सियस. सबसे पहले तो डीएनए को आइस पे इंक्यूबेट करना पड़ेगा और जैसे ठंडा हो जाएगा तो अचानक से हीट शॉक दे देना पड़ेगा 42 डिग्री सेल्सियस का. जिससे क्या होता है? जिससे ये होता है कि जो बैक्टीरिया है ना वो डीएनए को टेकअप कर लेता है. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू द सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग देम इन विथ डीएनए ऑन आइस फॉलोड बाय अ ब्रीफ हीट शॉक एट 42 डिग्री सेल्सियस व्हिच अलाउज द बैक्टीरिया टू टेक अप डीएनए. डीएनए इज हाइड्रोफिलिक एंड कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स. क्या ये बात सही है? यस. द ट्यूमर inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens and retroviruses have been disarmed and used to deliver the desirable genes into plants and animals. To make bacteria take up plasmids, they must be made competent by treating them with divalent cations, which decrease their ability to take up DNA through pores in the cell wall. Recombinant DNA can then be forced into the cells by incubating them
with DNA on ice, followed by a brief heat shock at 42 degrees Celsius, which allows the bacteria to take up. Recombinant DNA can then be forced into the cells by incubating them with DNA on ice, followed by a brief heat shock at 42 degrees Celsius, which allows the bacteria to take up the DNA. माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली इंजेक्ट्स डीएनए इनटू एनिमल सेल्स. जो माइक्रो इंजेक्शन होता है ना, वो डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देता है एनिमल सेल्स के अंदर. वाइल बायोलिस्टिक्स और जीन गन शूट्स हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विथ डीएनए इनटू द प्लांट सेल्स. सो माइक्रो इंजेक्शन जो होता है वो डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकता है एनिमल सेल्स के अंदर. लेकिन जो बायोलिस्टिक्स और जीन गन शूट्स हैं, जो हाई वेलोसिटी माइक्रो पेरेंट्स micro particles coated with DNA into plant cells. So micro injection directly injects DNA into animal cells, while biolistics or gene gun shoots high velocity microparticles coated with DNA into plant cells. PCR is widely used technology in microbiology and has revolutionized the field by developing rapid and efficient amplification of DNA segments. सो PCR क्या है? एक वाइडली यूज टेक्निक है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है एंड हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड बाय इनेबलिंग रैपिड एंड एफिशिएंट एम्प्लीफिकेशंस ऑफ DNA segments. Purification of recombinant proteins is essential to obtain pure proteins that can be used in different applications. So जो recombinant proteins है ना, उनका purification essential होता है. अगर वहाँ पे हमने purification नहीं किया है तो आगे वाले सारे steps में impurity रह जाएगी. ठीक है. So purification of recombinant proteins is essential to contain pure proteins that can be used in different applications. So let us recap. DNA is hydrophilic and cannot pass through cell membranes. True. The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens and retroviruses have been disarmed and used to deliver desirable genes into plants and animal cells. To make bacteria take up plasmids, they must be made competent by treating them with divalent cations, which increase their ability to take up DNA through pores in the cell wall. Recombinant DNA can be forced into the cells by incubating them in with DNA on ice, followed by a brief heat shock at 42 degrees Celsius, which allows the bacteria to take up the DNA. Microinjection directly injects DNA into animal cells, while biolistics or gene gun shoots high velocity microparticles coated with DNA into plant cells. So microinjection directly injects DNA into animal cells, while biolistics or gene gun shoots high velocity microparticles coated with DNA into plant cells. PCR is widely used in microbiology and has revolutionized the field by enabling rapid and efficient amplification of DNA segments. Purification of recombinant proteins is essential to obtain pure proteins that can be used in different applications. So let us recap once more. DNA is hydrophilic and cannot pass through cell membranes. The tumor-induced TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens and retroviruses have been disarmed and used to deliver the desirable genes into plants and animals. To make bacteria take up plasmids, there must be competent by treating them with divalent cations, which increase their ability to take up DNA through pores in the cell wall. Recombinant DNA can then be forced into the cells by incubating them with DNA on ice, followed by a brief heat shock at 42 degrees Celsius, which allows the bacteria to take up the DNA. Microinjection directly injects DNA into animal cells, while biolistics or gene gun shoots high velocity in microparticles coated with DNA into plant cells. PCR is widely used in technique in microbiology and has revolutionized that field by enabling rapid and efficient amplification of DNA segments. Purification of recombinant proteins is essential to obtain the pure proteins that can be used in different applications. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.